सिर्फ 20 लाख लगाया तो गाड़ी 5 करोड़ वाली बन गई है। मुझे बताएगा गाड़ी को कन्वर्ट करने में, अपलिफ्ट करने में कितना टाइम लगा? ये पहली गाड़ी थी, अगर इसकी बात करें तो इसके ऊपर मुझे कोई 5 से 6 माह लग गए। गाड़ियों को अपलिफ्ट करते हुए आप सबसे ज्यादा किस चीज का ख्याल रखते हैं? गाड़ी वाला है उसकी सेफ्टी का सबसे पहले ख्याल किया जाता है कि बंदे की सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, वो अपनी गाड़ी में बैठ के इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। हमारे मुल्क में ये है कि स्क्रैच डल गया, गाड़ी पेंट होगी तो डी वैल्यू होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। पूरी दुनिया में नहीं ऐसे होता, सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ऐसे होता है। लेकिन जो पेंट की क्वालिटी हम लोग यूज़ करते हैं तो ये नहीं कि जैनवन के मुकाबले में, लेकिन कोई देख के ये नहीं कह सकते कि ये गाड़ी पेंट है। इस वक्त मेरे साथ ऑटो चैनल 1 से फैजान मौजूद हैं, जिन्होंने 2003 की रेंज रोवर को 2022 में कन्वर्ट किया है। फैजान, मुझे बताएगा सबसे पहले कि आपने 2003 की रेंज रोवर को 2022 तक कन्वर्ट किया, टोटल इस गाड़ी पे कितनी लागत आई और अब इसकी क्या कीमत है? अगर इसकी लागत की बात करें ना मैडम, तो सिर्फ 20 लाख रुपया लिया हमने कस्टमर से, तो इसको नए मॉडल में फेसलिफ्ट कर दिया। अगर जेनवन गाड़ी की बात करें, 2003 मॉडल का जो मेरे पास रेंज रोवर आया था तो समथिंग 1 करोड़ रुपया उसकी मार्केट की वैल्यू होगी। अगर इसको जब मैंने फेस लिफ्ट कर दिया 2022 मॉडल में, तो इसकी अगर एक्चुअल प्राइस अभी की मार्केट की देखें तो ये मार्केट की प्राइस है मैडम तो 5 करोड़ रुपया। तो सिर्फ 20 लाख लगाया तो गाड़ी 5 करोड़ वाली बन गई है। मुझे बताएगा कि गाड़ियों का जो अपलिफ्ट करने का प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है, कैसे आप स्टार्ट करते हैं? मैडम अगर इसी पे बात करें ना तो हम लोग, आपको पता, प्रोफेशनल है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑटो चैनल 1 अदारा हमारा काम कर रहा है प्रोफेशनल, लेकिन प्राडो एंड लैंड क्रूजर में हमारा सैफ सर्जन है, आपको पता है, जैसे हमारे साथ हर वीडियो में होता है। उसने कहा उस्ताद जी कुछ हट के करते हैं, मार्केट में प्राडो लैंड क्रूजर बहुत कर ले। तो फिर हमने पकड़ा रेंज को, जो पता है कि हर बंदे की रेंज में आती नहीं है प्राइस वाइज, तो फिर इसको हमने गाड़ी पकड़ ली, इसका सामान इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो चाइनीज मुझे कहता है यार पूरी दुनिया में 2005 से ऊपर वाला मॉडल फेसलिफ्ट होता है, तो तू 2003 को कैसे कर लेगा? मैंने उसे कहा यार तू सामान भेज दे, पाकिस्तानियों में बहुत टैलेंट है, और उसकी डेमो आपके सामने नजर आ रहा है। अच्छा, जैसे कि आपने भी सामान की बात की, मुझे बताएगा कि एक गाड़ी की जो सबसे बड़ी बात होती है वो यही होती है कि आप किसी भी स्टोर से लेते हैं कि उस पर सारा ओरिजिनल सामान लगा होता है। जो लोग आपके पास गाड़ी लेके आते हैं अपनी गाड़ी को अपलिफ्ट करवाने के लिए, उसमें ओरिजिनल सामान लगा होता है, तो लोगों को एक बड़ा ये होता है मसला कि कहीं गाड़ी में 2 नंबर सामान ना लग जाए। तो इसके हवाले से बताएगा कि जो आप ओरिजिनल सामान है वो कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं? मैडम चाइना का ही होता है आपकी बात, उसमें भी क्वालिटी होती है 1 2 3 4। हम लोग टॉप ऑफ लिस्ट जो GBD नंबर 1 चाइना का ब्रांड है, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो GBD नंबर 1 क्वालिटी वाला वो पार्ट्स यूज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पार्ट्स की क्वालिटी की, गाड़ी की क्वालिटी की बात करें तो इस कस्टमर की ये हमारे पास तीसरी गाड़ी है। पहले प्राडो हमसे उसने फेस अपलिफ्ट करवाया, लैंड क्रूजर करवाया, अभी रेंज करवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 गाड़ियों से सेटिस्फाई है, तो वो तीसरी भी करवा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो फील आती है चाइना के GBD के पार्ट्सों की, जैसे जेन्युइन पार्ट्स हैं। होगा। मुझे बताएगा कि इस गाड़ी को कन्वर्ट करने में, अपलिफ्ट करने में कितना टाइम लगा आपको? मैडम अगर ये पहली गाड़ी थी, अगर इसकी बात करें तो इसके ऊपर मुझे कोई 5 से 6 माह लग गए। मुझे बताएगा कि आपने गाड़ी को अपलिफ्ट किया है, इंटीरियर से भी किया है और एक्सटीरियर से भी किया है, और जो एक्सटीरियर है उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं? अगर इसकी बॉडी की बात करें तो मैडम फ्रंट शो चेंज है, पूरा बोनट, फेंडर, हेडलाइट, उसी तरह बैक्स पे बैक लाइट, बैक डिक्की 1 पीस की गई है। अभी इस गाड़ी के ऊपर वर्किंग शुरू की है, तो ये भी हमने सिर्फ फ्रंट एंड बैक से ही की है। तो अभी फॉर फ्यूचर में इसको साइड प्रोफाइल भी करेंगे, इंटीरियर भी करेंगे और डिट्टो कॉपी बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो शुरू है। अच्छा, मुझे बताएगा दूसरा कि अक्सर जो लोग गाड़ी अपलिफ्ट करवाते हैं उनका एक बड़ा इशू होता है अलाइनमेंट का, कि उसकी अलाइनमेंट सही हो, अगर टायर्स चेंज किए तो वो परफेक्ट हो, गाड़ी कहीं से टेढ़ी मेढ़ी ना लगे, कि देखने वालों को कहीं से लगे, फील ना हो कि इसको अपलिफ्ट किया हुआ है। तो इसका ख्याल आप कैसे रखते हैं? मैडम जब प्रोफेशनलिज्म हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी वाला काम करने वाला इंसान हो, तो फिर ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। हमारा अदारा प्रोफेशनल है, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, ऑटो चैनल 1 हर बंदा कारीगर है और ये ऑपरेशन को समझता है, क्योंकि हमारा प्रोफेशनल है। हम हर महीने में एक गाड़ी डिलीवर करते हो रहे हैं। हमारी पाइपलाइन में गाड़ियाँ होती हैं, चीज़ें चलती होती हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ें मेंटेनेंस करना कोई मुश्किल भी नहीं है। ठीक हो गया। मुझे बताएगा कि जैसे कि आपने इस गाड़ी को सिर्फ एक्सटीरियर से चेंज किया, इंटीरियर आपने सब कुछ चेंज किया? इंटीरियर में अगर बात करें तो सीट पॉशिश हम लोगों ने की है इस गाड़ी की, सिर्फ सीट पॉशिश, और फॉर फ्यूचर में जैसे आपको बताया इंशाल्लाह करेंगे, तो फिर भी आपकी खिदमत लेंगे। आपके आने का भी बहुत शुक्रिया चैनल की तरफ से। अच्छा, मुझे बताएगा कि आपने कुछ, जैसे कि आपने बताया कि आप प्राडो को भी आपने किया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपने उन गाड़ियों का अंदर से इंटीरियर चेंज किया होगा,
तो इंटीरियर चेंज करते वक्त सेफ्टी मेजर्स को आप किस तरीके से मद्देनजर रखते हैं? मैडम वो हर वो चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जो कस्टमर को असूलत दे, मतलब क्वालिटी, कंफर्टेबल, सेफ्टी, हर चीज़ को मेंटेनेंस किया जाता है और उसी तरह क्वालिटी वाली ही प्राडो लैंड क्रूजर तैयार की जाती है इंटीरियर एक्सटीरियर से, और वो गाड़ियाँ चीज़ें नज़र भी आती हैं। आपने हमारे साथ पहले भी वीडियो की है, हमने LX 600 किया था, फिर LC 300 की थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह अब क्वालिटी वाली गाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं, मेड बाय ऑटो चैनल 1 की बनी हुई। अभी तक आपने मुझे बताएगा कि कितनी गाड़ियों को अपलिफ्ट किया, कितनी गाड़ियाँ आप अपलिफ्ट कर चुके हैं, और इस बिजनेस में आप कब से हैं? अगर बिजनेस के टाइम की बात करें वो तो याद है, सन 2006 से शुरू किया हुआ है और गाड़ियों में ही भरे हुए हैं हम लोग। आज 2026 है, 20 साल हो चुके हैं। तो अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो अनगिनत है, हम लोग गिन ही नहीं सकते। हम लोग मतलब एक दिन में जब बोल्ट ऑन गाड़ी होती है, एक दिन में 6-6, 7-7 गाड़ियाँ भी डिलीवर करते रहे हैं और काम करते रहे हैं उस चीज़ों के ऊपर, तो मतलब 200-300 प्लस होगी गाड़ियाँ। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा मुझे बताएगा कि जब हम कोई भी चीज़ चेंज करते हैं एक्सटीरियर से, तो ऑब्वियसली पेंट जब आप करते हैं गाड़ी पे किसी को, तो एक जो ओरिजिनल पेंट होता है कंपनी की तरफ से, उसकी एक अलग शो होती है। जो आप करते हैं क्या वो भी वैसा ही होता है? मैडम क्वालिटी ए क्लास यूज़ होती है ऑटो चैनल 1 पे, और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी वाला काम होता है। हमारे मुल्क में ये है कि स्क्रैच डल गया, गाड़ी पेंट होगी तो डी वैल्यू होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पूरी दुनिया में नहीं ऐसे होता, सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ऐसे होता है। लेकिन जो पेंट की क्वालिटी हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये नहीं कि जेन्युइन के मुकाबले में, लेकिन को देख के ये नहीं कह सकते कि ये गाड़ी पेंट है। अनाड़ी बंदा या को बहुत ब्रीकी वाला बंदा होगा वो कहेगा ये गाड़ी पेंट है, क्योंकि क्वालिटी और मटेरियल को इधर पूरा मेंटेनेंस किया जाता है। ठीक हो गया। मुझे बताएगा कि अभी तक आपने जितनी भी गाड़ियाँ अपलिफ्ट की, उनमें से आपकी सबसे फेवरेट क्या, आपकी सबसे अच्छी कौन सी थी? जो कौन सी गाड़ी ऐसी थी जिसको आपको अपलिफ्ट करने में बड़ा मज़ा आया हो? मैडम यही है कि जो चाइनीज़ ने मुझे चैलेंज दिया, चाइना के लोग बैठों ने मुझे चैलेंज दिया कि ये गाड़ी अपलिफ्ट नहीं कर सकते, तो मेरे दिल के करीब तो यही है, क्योंकि ये है भी रेंज, हर बंदे की रेंज में आती भी नहीं है। और चाइना ने, जब मैं सामान आपको बताया कि इंपोर्ट कर रहा था, वो कह रहा था कि इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब की तो फिर दिल खुश हुआ और दिल भरा हुआ। तो नेक्स्ट भी जो भी फंक्शन होंगे या कोई प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, अब डबल दिल हो गया कि पकड़ने पे करने पे आसानी हो गई है। अभी और जो है आपके पास कितनी गाड़ियाँ अपलिफ्ट होने के लिए आई हुई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अगर गराज की बात करें तो एनी टाइम 8 से 10 गाड़ियों की स्पेस है, और वो लगी रहती हैं मैडम। 8 से 10 गाड़ियाँ लगी रहती हैं, बाकी पार्किंग में होती हैं, कुछ चीज़ें पाइपलाइन में होती हैं कि मतलब एक गाड़ी डिलीवर हो रही है तो दूसरी पार्किंग में ला के हम लोग खोल देते हैं। तो इस तरह पाइपलाइन में होती है। जो गराज के अंदर ऑन द मतलब डे तो 8 से 10 गाड़ियाँ हमारा वर्क होता है। कोई गाड़ी खुल रही होती है, कोई डेंटिंग प्रोसेस होता है, कोई पेंट प्रोसेस होता है, कोई फिटिंग प्रोसेस होता है, कोई डिलीवरी प्रोसेस होता है, कोई ग्लास को डिटेलिंग की होती है। तो बस इसी तरह चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा मुझे बताएगा कि गाड़ियों को अपलिफ्ट करते हुए आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ख्याल रखते हैं? सेफ्टी, ये जो गाड़ी वाला है उसकी सेफ्टी का सबसे पहले ख्याल किया जाता है कि बंदे की सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, वो अपनी गाड़ी में बैठ के इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है ऑटो चैनल 1। फैजान साहब, मुझे बताएगा कि जैसे इस गाड़ी पे तो आपने बताया कि 20 लाख रुपए की लागत आई थी। अमूमन जो और गाड़ियाँ आती हैं आपके पास, जैसे पराडो हो गया, LX हो गई और कोई और होगी, तो उन पे कितने खर्चा आता है, कितना ज़्यादा? अगर मैडम प्राडो की बात की जाए, इंटीरियर एक्सटीरियर से हम लोग टोटली चेंज करें तो उसके ऊपर समथिंग आ जाता है कोई 30 से 35 लाख की ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि कई चीज़ें कस्टमर स्किप कर देता है, कई चीज़ें ऐड कर लेता है, इसीलिए मैं फाइनल एक रकम नहीं बता रहा। अगर आप बात करें LC 300 की तो 50 से 55 लाख रुपया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर LC 300 जो 7 करोड़ की गाड़ी है वो तैयार हो जाती है। अगर LX 570 की बात करें तो मैडम वो 55 से 60 की ब्रैकेट में। तो कई लोग कहते हैं कि जी मतलब 50 लाख में फेक काम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्वालिटी को ऑटो चैनल 1 पे मस्ट पहली तरजीह रखा जाता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर हमने करोड़ों रुपए लगा लिए हैं तो हम लाख रुपए लगवा के इसका अपलिफ्ट क्यों करवाएं? तो अब फिर आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया? आपको नहीं कभी ये ख्याल आया? नहीं मैडम, देखें अगर बात करें ना क्वालिटी की, तो क्वालिटी भी होती है, और अगर बात करें गाड़ी फेस अप लिफ्ट की, तो गाड़ी फेस लिफ्ट हो के गाड़ी की क्वालिटी और उसका अगर बजट है तो वो बढ़ता है, वो कम नहीं होता। लोग ऐसे भी हैं गाड़ियाँ फेस लिफ्ट करा के गाड़ियाँ बेच रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, और हम लोग बनाते जा रहे हैं। हमें अब इन कस्टमरों की बनाने से ही अभी मतलब टाइम नहीं मिलता कि कोई सोच लें अपना बिजनेस कर लें, हमें उसका ही टाइम नहीं होता मैडम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।